हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता। मैं उसके लिए कितना करती हूँ। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा उसके काम आती हूँ। फिर भी वो मेरी वैल्यू ही नहीं करता या फिर वो मेरी वैल्यू ही नहीं करती। अधिकतर लेडीज़ के ये क्वेश्चन होते हैं कि वो आखिर वो वैल्यू क्यों नहीं होती है, कि हमने किसी के लिए कितना करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो अकेले होती हैं तो हमारी वैल्यू करती हैं। लेकिन जहाँ पर 4 लेडीज़ इकट्ठी हो जाते हैं, 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर वो हमारी इंसल्ट करती है। वो वैल्यू ही नहीं देती, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। जबकि मैं उसकी कितनी रेस्पेक्ट करती हूँ, कितना उसका मान सम्मान करती हूँ, कितना हमेशा उसकी जब भी बुरा वक्त आता है मैं हमेशा उसके काम आती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी वैल्यू नहीं करती। होता है ना हमारे मन में ये क्वेश्चन, कभी कभी आता है कि कभी कभी होता है हमारे साथ कि कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, जबकि हम उसको दिल से, सच में फ्रेंड्स, दिल से बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई हमें बहुत हर्ट कर जाता है। ऐसे लोगों के सामने हर्ट कर जाता है जब कोई हमारे अपने कोई बैठे रहते हैं, लेकिन वो हमें रेस्पेक्ट ना देकर हमें कमेंट मारता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज यहाँ पर 5 ऐसे पॉइंट लेकर आई हूँ। वो आप ढूंढिए कि वो आपके अंदर तो नहीं है, और अगर वो आपके अंदर है तो उनको, अपने को देखिए, उनको निकालिए और उनको ख़त्म करिए। क्योंकि वो हो सकता है वो पॉइंट आपके अंदर हो, इस वजह से आपकी रेस्पेक्ट ना होती है। तो मैं ऐसे ही 5 पॉइंट बता रही हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि कहीं आप ज़्यादा तो नहीं बोलती हैं, या मुंह फट तो नहीं है, या कुछ भी अनाप शनाप ऐसा ही बातें करती रहती हैं। क्योंकि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, आपने ये सुना होगा कि वर्ड्स, जो एस होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम उसको अपने वर्ड्स एस लास्ट में लगा देते हैं तो वो हमारा वर्ड्स बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। लेकिन वो जो एस ही अगर हम उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो वो हमारे सवाड़ बन जाते हैं, यानी कि तलवार बन जाते हैं। तो आप वर्ड्स बोलते हैं कि सवार्ड्स बोलती हैं? आप देखिए कि आप तलवार जैसे वर्ड्स बोलती हैं या आप अपने वर्ड्स ही बोलती हैं। और वर्ड्स भी बोलती हैं तो कितने बोलती हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप अनाप शनाप, आपको पता नहीं है उस बारे में। कोई 2 लेडीज़ बैठकर बातें कर रही हैं, आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बस आपको बीच में टांग अड़ाना है, कैसे भी करके बीच में बोलना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? ये आप एक पॉइंट नोट करिए। और अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट है वो आता है कि कहीं आप किसी की बुराई तो नहीं करती हैं। आप में ये चुगली करना, बुराई करना, ये आदत तो नहीं है? क्योंकि हर कोई आदमी एक अच्छे समझदार लोगों से, एक फ्रेश लोगों से, जिसका माइंड फ्रेश होता है, अच्छे लोगों से जो सबकी तारीफ़ करते हैं, उनसे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन उसके जो सबकी चुगली करता है, जो इधर की उधर बातें करते हैं, चुगलखोर कहते हैं उनको। तो कहीं आप में ये क्वालिटी तो नहीं है कि आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती है? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जब भी बैठती हैं, अरे उसने तो आज ऐसे कहा, अरे उसने तो आज ये किया? कहीं आप में ये क्वालिटी तो नहीं है? देखिए, जो मैं आपको क्वालिटी बता रही हूँ वो अपने अंदर आप देखिए, और अगर हैं तो उनको हटाइए, क्योंकि ये हटानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेस्पेक्ट पानी है, सब आपकी इज्जत करें, तो देखिए आपके अंदर बुराई करने वाली, चुगली करने वाली तो कोई आदत नहीं है ना। तो सेकंड नंबर का हमारा ये पॉइंट आ गया। अब हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट आता है। थर्ड नंबर के पॉइंट पे आता है कि अरे कहीं आप चिपको तो नहीं है? क्योंकि हर समय किसी एक के पीछे पीछे छिपे रहना, एक के पीछे पीछे चलते रहना। आपको सबसे बात करना आना चाहिए, आपको सबसे ही अपनी वैल्यू करानी है। तो सबसे बात करना है, प्यारी प्यारी बातें करना है, सबसे हेलो हाय बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए, अपने बारे में बताइए, बात कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनके पीछे पीछे चिपके रहें, कि हमेशा आप बस अपने एक फ्रेंड बनाइए, उसके साथ खा रही हैं, उसके साथ पी रही हैं, उसके साथ जा रही हैं, उसके साथ बैठी हैं। ऐसा अपनी चिपको मत रहिए, क्योंकि कोई भी चिपको लोगों को पसंद नहीं करता है। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको बस सबसे बात करिए, हेलो हाय करिए, बस इतना ही। क्योंकि ज़्यादा अगर आप उसकी फैमिली में घुसेंगी, वो आपकी फैमिली में घुसेंगी, तो दूरियां बनती हैं, और वो भी आपकी सारी बातें ले जाएगी, अंदर की बाहर की सारी बातें ले जाएगी, और आपको भी उनके अंदर बाहर की बातें ले जाएंगी। जब बाहर हो सकता है दूसरे वाला जो हो, उसकी नेचर बतानी कैसी है, वो आपके घर की सारी बातें ले जाकर बाहर बताए, जो कि आप बताना भी नहीं चाहती। लेकिन जब आप ज़्यादा चिपकू रहेंगी, उसी से चिपकी रहेंगी, तो वो आना जाना भी ज़्यादा रहेगा। आप उसकी फैमिली में आएंगी जाएंगी, वो आपकी फैमिली में आएंगी जाएंगी। तो भाई
ये चिपकूपन तो नहीं है आप में, ये चिपकने वाली आदत जो है ना, ये भी हटाइए, इसको भी कोई पसंद नहीं करता। अब चलते हैं अपने 4th नंबर के पॉइंट पे। 4th नंबर का पॉइंट आता है समय की कद्र करना। टाइम इज़ मनी। ऐसा तो नहीं कि आप हर टाइम बैठकर बातें ही करती रहती हैं, तो फिर आपको लगता है कि सामने वालों को काम भी होता है कि वो चला जाता है बीच में छोड़कर कि अच्छा चलो ठीक है, फिर खाना बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, या चलो अच्छा बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो गया, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, या अभी अब ऑफिस से हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, अभी हस्बैंड भी आने वाले, चलो बाद में बात करते हैं। तो फिर आपको एक फ़ील होता है कि अरे यार मैं तो अभी बातें ही कर रही थी और ये तो बीच में ही उठ कर चली गई। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन होता है टाइम की वैल्यू रखिए। आपको ही पता है अब खाने का टाइम है, अब सोने का टाइम है, अब उठने का टाइम है, अब बच्चों को पढ़ाने का टाइम है, अब हस्बैंड से ऑफिस आ गए उनका टाइम है, अब ये टाइम है। अपना भी एक टाइम टेबल बना कर रखिए। हर टाइम बातें करना और बातों में उलझे रहना, आज उसके घर जाना, वो चली गई है तो अब मैं उसके घर चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी रेस्पेक्ट तो होती है, आपको मान सम्मान तो होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बात करती हूँ और ये फिर भी बीच में उठ कर चले जाती है। तो भाई टाइम का भी ध्यान रखिए, समय, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं कोई काम करेंगी, आपका काम पड़ा हुआ है फिर भी आप बातें कर रही हैं, तो कल तो लेडीज़ आपको बोलेंगी नहीं, अरे इसके तो घर में बर्तन भी पड़े रहते हैं, अरे इसके तो घर में ऐसे फैला हुआ पड़ा हुआ है और ये बातों में उलझी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप में कि आप टाइम की कदर ही नहीं करती। अब 5th नंबर पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट आता है कि देखिए, अपनी रेस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। हर कोई अपनी रेस्पेक्ट कराने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है, और खुद की होती है इसलिए वो सामने वाले की भी रेस्पेक्ट करे। अगर हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो वापस भी हमें मान सम्मान ही मिलता है, और अगर हम किसी को ये रेस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको उधर से रेस्पेक्ट आने वाली है। नहीं, अगर हम किसी को प्यार देंगे तो बदले में भी प्यार ही मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी को रेस्पेक्ट ही नहीं देंगे, प्यार ही नहीं देंगे, तो आप बदले में क्या सोचते हैं कि वो आपको रेस्पेक्ट दे देगा? ऐसा नहीं है। अगर हम उसकी बुराई करते हैं, आप उसके सामने तो मीठा मीठा बन गए, लेकिन पीछे उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि इसको पता ही नहीं पड़ेगा? पता चल जाएगा ना। तो ऐसा मत सोचिए कि आप उसकी बुराइयां करते हैं और वो आपको रेस्पेक्ट देगी। नहीं, उसको पता चल जाएगा भाई, कैसे न कैसे कोई ना कोई आप जैसे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जो उसको बताएगा, अरे वो तो आपकी बैठ के बुराई कर रही थी, वो तो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। तो देखिए कहीं आप में ये तो नहीं है। और देखिए, मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट बताए हैं, ये अगर आप में ये 5 पॉइंट नहीं है तो आपको दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी रेस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन आप दिल से अपनी रेस्पेक्ट करिए। आप रेस्पेक्टफुल हैं, आपकी पूरी रेस्पेक्ट है, और हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन आपसे बात करने का किसी में हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि वो देखिए, बात करने के लिए भी आदमी को उसी लेवल तक आना पड़ता है जिस लेवल तक वो बात करता है, यानी कि सामने वाले के लेवल तक। तो सोचिए कि आपके जो सामने खड़ा है उसका लेवल आप तक है ही नहीं, क्योंकि आप में ये क्वालिटी है नहीं। ना तो आप टाइम को भी वैल्यू देती हैं, ना किसी की बुराई करती हैं, ना हर टाइम बातें करती हैं, ना चिपकना पसंद है आपको, कुछ भी नहीं है। इनमें से कोई भी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। तो यानी कि आप बहुत ही समझदार, अच्छी रेस्पेक्टफुल लेडी हैं या जेंट जो भी हैं, अच्छी आपकी रेस्पेक्ट है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपसे बात करें, यानी कि वो आपकी रेस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए भी उनके अंदर भी उसी लेवल तक आना है, और उनका लेवल आप जितना नहीं है। तो अपना लेवल, आपका लेवल जो है ऊंचा है। अपने मन से ये बातें निकाल दीजिए कि आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।